जय श्री राधे कृष्ण। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए तथा मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। जो भी व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं उनका धन संपत्ति यश वैभव सब कुछ नष्ट हो जाता है। अनजाने में हुए गलती के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करना चाहिए। भगवान हरि अपने भक्तों को सदैव क्षमा करते हैं। एकादशी तिथि हर महीने में 2 बार पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। अभी आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 2022 में योगिनी एकादशी 24 जून को है। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे युधिष्ठिर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में समय का उसको बिल्कुल भी ज्ञात न रहा और दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब सेवकों ने हेममाली को अपने स्त्री के साथ रमन करते हुए देखा तो वे तुरंत राजा के पास पहुँचे और राजा से कहने लगे, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के शाप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी बातें याद रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का बिल्कुल भी ज्ञान न रहा।
और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो इसी के साथ योगिनी एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको योगिनी एकादशी की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।